तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आप ये देख सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल वो पाखंड फैला दिया इन लोगों ने देवदासी प्रथा में। कुछ जानते भी नहीं हैं देवदासी प्रथा के बारे में, फिर भौंकना है हमको। तो देखिए क्या बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल अब इनका पूरा वीडियो भी देखिएगा, मैं इनका खंडन करूँगा डायरेक्ट। चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हरिजन शब्द तो आपने सुना ही है और हरिजन शब्द जो है अछूतों के लिए गांधी जी ने प्रयोग किया, लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि ये हरिजन शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से और ये क्यों हुई और किसने की, किसकी खातिर हुई। ये इन्होंने देवदासी के ऊपर वीडियो दोस्तों बनाया ये है तो विषय जो है बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है और गहन खोज का विषय है। इसके लिए मैंने ये शब्द की कितना खोज की। खोज के हरिजन सब पता और चला। देवदासी, इसका बड़ा गहरा संबंध है। देवदासियाँ और देवदासियों से जुड़ा ये हरिजन शब्द। तो आज के वीडियो में हम यह जान पाएंगे कि ये हरिजन शब्द जो गांधी जी ने यूज किया था, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये किसके लिए किया गया और देवदासियों से इसका क्या संबंध था। दलितों के कथित उद्धारक गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम देकर बहुत भद्दा मजाक किया अछूतों के साथ। देखिए ये जो भी बोल रहे बोलने दीजिए, बुक से बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा मेन है कि मैं सीधे जड़ से इनको ख़त्म करूँगा। इस बात को आप लोग शायद बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। हरिजन शब्द के जनक गांधी नहीं, अबे तो गांधी से पूर्व गुजरात के ही एक संत नरसिंह मेहता थे, जो वैष्णव थे, हरिजन कृष्ण भक्त थे। क्या बोला फिर मैं आप सुनिए। इसी प्रकार जो देवता की पत्नी हो वह देवदासी मानी जाती थी। हिंदू धर्म का इतिहास बताता है कि हिंदुओं के अधिकांश देवता लंपट, दुराचारी, बलात्कारी, बहुपत्नीधारी होते थे। हिंदुओं के भगवानों के अवतार भी ऐसे हैं जिनके 16,000 तक स्त्रियां रही हैं। स्वयं राम के 4,000 और कृष्ण के 8,000 अफेयर थी। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं और नरसिंह मेहता वैष्णव भक्त थे। कुछ का कहना है कि प्रारंभ में क्या बोला पता नहीं इन इसी लोगों ने। प्रकार जो देवता की पत्नी हो वह देवदासी मानी जाती थी। हिंदू धर्म का इतिहास बताता है कि हिंदुओं के अधिकांश देवता लंपट, दुराचारी, बलात्कारी, बहुपत्नीधारी होते थे। हिंदुओं के भगवानों के अवतार भी ऐसे हैं जिनके 16,000 तक स्त्रियां रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया क्या है, और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पाखंड का पर्दाफाश करूँगा। बस प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि इसके चैनल में 4,200 वीडियो है, उसमें से 3,000 तो पूरा रिडल्स इन हिंदुज़म क्या क्या है, रिडल्स इन हिंदुज़म भी डिबंक्ड है पूरा, उसमें जा नहीं रहा मैं। उसमें भी पाखंड फैलाया है, फालतू शॉर्ट्स बहुत सारा बनाया है। लेकिन जो मेन में जा रहा हूँ 1,000 वीडियो, इसने 1,000 वीडियो में भारी पाखंड फैलाया, भारी का भारी पाखंड। इसने क्या कि पुराण से ढूंढ के जो मिलता रहा कुछ भी ऐसा चीज़, इसको ये भी नहीं पता पुराण का पारमार्थिक सत्य से लेना देना ही नहीं है, सिर्फ वेद को समझाने के लिए लिखा गया। फिर भी नहीं बोलेगा, इसका औकात भी नहीं है कि ये वेद और उपनिषद से बोल पाएंगे, ठीक है। मैं फिर भी इसको पुराण में एक्सपोज करूँगा। इसने बहुत चेरी पिकिंग किया है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और ये लोग देखते हैं, आप देखिए कितना पाखंड फैलाया इन लोगों ने। ये बुक से पढ़ रहा है, मैं सीधा जड़ में जाऊँगा, मैं सीधे क्या शास्त्र मिलेगा वहाँ पे जाऊँगा सीधा। उनको ओपन चैलेंज है, मेरे वीडियो अगर देख रहे ओपन चैलेंज है इनको। राम के 4,000 और कृष्ण के राम भगवान के 4,000 सब ठीक है। अच्छा, और राम भगवान के 4,000 ना, राम भगवान के 4,000 ठीक है। ये बहुत भयानक पाखंड है। मुझे दुख लगता है अंदर से कि सब हिंदू लोग आपस में लड़ते रह रहे हैं। हिंदू लोग तो आपस में लड़ के मिटने वाले हैं। हर हिंदू आपस में लड़ रहा है, मैं पागल हो चुका हूँ। मैं कितना करूँ, मतलब आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ मिट जाएंगे। शैव, अद्वैत, शाक्त, वैष्णव सब आपस में लड़े जा रहे हैं। इस्कॉन वर्सेस अद्वैत, ये वो, थक गया हूँ। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है सिर्फ पुराण का। मैं जैसे दारोगन से बताया, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। मुझे काफ़ी मतलब टाइम लगा, फिर जाके मैं ये वीडियो बना पाया। मैं इसको सिर्फ वैष्णव पार्ट में एक्सपोज कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अब सब अपने में लड़ रहे हैं। मैं कितना रिक्वेस्ट किया, कितना बड़ा यूट्यूब चैनल से रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर ध्यान दिए थोड़ा, नहीं, अपने में लड़ना है, उसको एक्सपोज करने में सब लगे। अब देखिए, राम भगवान के 4,000, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ से रेफरेंस दे रहा है, प्रॉपर मुझे एक रेफरेंस चाहिए 4,000 वाला, ठीक है। तो आप ये देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण का 9वां स्कंद का 10वां अध्याय का, क्योंकि मैं भागवतम से दे देता हूँ, क्योंकि मैं भागवतम पढ़ा है। 9वां स्कंद का 10वां अध्याय का 54,
54वां श्लोक। एक पत्नी व्रतो धरा राजर्षि चरितः शुचिः धर्म स्वधर्मं गृहे मेध्यम शिक्षयन् स्वयमाचरत। क्या लिखा है, क्या लिखा है? एक पत्नी व्रत धरा, एक पत्नी को धारण करने वाले भगवान राम, एक पत्नी व्रत धरा। मुंह पे थप्पड़ लगता है, मतलब ये श्लोक मुंह पे फेंक के दीजिए अगर जो ये आरोप लगाते हैं। एक्चुअली एक मंत्रा से रिलेटेड ये आरोप लगाते हैं, तो वहाँ से इन्होंने पाखंड फैलाना शुरू किया। उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बनाऊंगा। इन्होंने रामायण के ऊपर पाखंड फैलाया, लेकिन दुख का बात है कि रामायण का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सच बोलूँ तो। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि एक चैनल है जिसको रामायण का ज्ञान अच्छा है, उसको रिक्वेस्ट करो, नहीं, अपने में लड़ रहे, अद्वैती से लड़ रहे, लड़ते ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। ये साफ साफ लिखा है, उनके मुंह पे फेंक के मारिएगा उस लोग जो लोग ये बोलते हैं एक पत्नी व्रत धारा, एक पत्नी व्रत धारण। समझ गए होंगे वो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक ही पत्नी थे, लेकिन अब मैं वो सब बाद में अगला वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, उसका भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बताया। एक पत्नी व्रत धारण, ठीक है। ये कौन होता है ये बोलने वाला है? देख क्यों नहीं पा रहा है अंधा इंसान? बहुत पाखंड फैलाया है, बहुत पाखंड फैलाया है ना, चरम लेवल पर पाखंड फैलाया है। रुकिए, मतलब इतना हाँ ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए। 8000 अखेल की राम और कृष्ण है क्या बोल रहे? पाखंड फैला के रखा है इसने। अब तक स्त्रियां रही हैं। स्वयं राम के 4000 और कृष्ण के 8000 अखेल थी। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं और नरसिंह मेहता वैष्णव भक्त थे। कुछ का कहना है कि प्रारंभ में इस प्रथा का, देवदासी प्रथा का प्रारंभ सवर्णों की लड़कियों से हुआ। पहले भारत के दक्षिण और पश्चिमी भाग में चोर और पल्लव राजाओं का राज्य था। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये भी बुक से बोल रहे हैं, मैं सीधा धर्मशास्त्र में जाऊँगा। हिंदुओं में यह प्रथा थी कि विवाह होने के बाद हिंदू नवदंपति मंदिरों में जाकर पूजा करते थे और यह मनौती मानते थे कि हमारा जीवन सुखमय हो। यदि हमारी पहली संतान पुत्री हुई, नवदंपति जो है मनौती मानते थे मंदिरों में जाकर के और कहते थे कि यदि हमारी पहली संतान पुत्री हुई तो हम, हे देवता, आपकी सेवा हेतु उस कन्या को अर्पण करेंगे। और जब किसी दंपति के पहली संतान कन्या होती थी तो उसे इस मंदिर में देवता के नाम अर्पण कर मंदिर के पुजारी के हवाले कर देते थे। बहुत पाखंड फैला है, बहुत पाखंड फैला, बहुत पाखंड फैला है इसने। इरिटेट करके रख दिया इसका वीडियो ने मुझे। वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ मुझे तो वही नहीं समझ आ रहा है। यह प्रथा बहुत काल तक, ये मेजॉरिटी वीडियो में रेफरेंस तक नहीं देगा ठीक से, ये रेफरेंस भी नहीं देता ठीक से। रेफरेंस ढूंढने में मुझे टाइम लग जाता है। चलती रही। यह प्रथा अछूत कन्याओं तक कैसे फैली? बाद में यह अछूत कन्याओं को भी लेने लगे। पहले सवर्ण कन्याओं से प्रारंभ हुई थी, अब अछूत कन्याओं तक कैसे फैली? इसका एक कारण बना, लंबे काल बाद जब मुसलमान काल आया तो लड़कों और लड़कियों का व्यापार मध्य एशिया अर्थात अरब देवता को अर्पण करना चाहेगा, तभी उसके अनुसार तो चाहे लड़की हो या लड़का हो वो शर्त पूरी करनी ही थी। लेकिन अब लड़का होने पर समस्या आती थी कि कोई लड़का को क्यों देने लगा। ऐसी दशा में हिंदुओं ने यह युक्ति निकाली कि यदि किसी हिंदू दंपति के पहली संतान लड़का है और उसे वह देवता को अर्पण नहीं करना चाहता है तो ऐसी दशा में वह किसी लड़का अथवा लड़की को खरीद कर मंदिर में चढ़ा दे, खरीद ले और चढ़ा दे। ऐसी हालत में उच्च हिंदू निम्न जातियों की कन्याओं को खरीदकर अपने पुत्र के बदले मंदिर के हवाले कर देते थे। कुछ रकम दी गरीब लोगों को और उनकी बेटियां खरीदी और मंदिर के हवाले दान कर। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, सुनना भी नहीं। देखा कि लड़कियां हमें मिल जाती हैं पैसे से, तो शुद्धों की अछूतों की लड़कियां पाखंड फैला के रखा है चारों तरफ और मंदिर की देवदासियों के रूप में सौंपने लगे। यह प्रथा आज भी विद्यमान है और दक्षिण के एक एक मंदिर में हजारों देवदासियां पाई जाती हैं। कहते हैं कि गंधर्व पर आसक्त होने के अपराध में परशुराम ने, इसके पीछे किंवदंती है वहाँ मंदिरों में, दक्षिण में खासतौर से कर्नाटक में जो यलम्मा का मंदिर है, परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया था। किंतु बाद में मातंगी जात की शूद्र कन्या का सिर काटकर रेणुका को लगाकर जीवित कर दिया था परशुराम जी ने। सामान्य प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार नाच गाना सीखती हैं और मंदिरों की सफाई करती हैं। ये लड़कियां देवदासियां और भी जो एक्स्ट्रा है वो मैं भी बनाऊंगा बाद में। अतः ये युवावस्था प्राप्त होने पर किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। इनका जीवन विवाह नहीं हो सकता क्योंकि जिस देवता की भेंट ये चढ़ाई गई है उसी की ये पत्नी मानी जाती है, दासी मानी जाती है, देवदासी। प्राणियों में जिस प्रकार खाने पीने सोने जागने की सामान्य प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उनमें उम्र आने पर, लड़कियों में उम्र आने पर वासना की स्वाभाविक प्रकृति की जागृति भी सामान्य होती है। जब यह देवदासी कन्या युवावस्था को प्राप्त होती है तो उसे वासना सवार होती है और जब वासना सवार होती है तो उसके पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता होती है। दैहिक भूख है ये वासना, नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। ब्राह्मण ही देवता है। देवाधीन जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात देवताओं के अधीन सारा संसार है और देवता मंत्रों के अधीन है।
तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, अतः ब्राह्मण ही पृथ्वी का देवता है। तुलसी ने भी रामायण में ब्राह्मण को देवता माना है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय जग हरना। यहाँ देखिए, महीसुर जहाँ का जहाँ अर्थ ब्राह्मण का पृथ्वी का कुछ देवता महिमा है। का मिल महीसुर गया। यानी मही माने पृथ्वी, सो माने देवता। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण, महीसुर ब्राह्मण को कहा गया है। अतः इस पृथ्वी में देवता ने इन देवदासियों के लिए देवता की जगह ले ली और मंदिर का पंडा उन युवा देवदासियों को खूब भोगने लगा। एक एक पंडे के लिए दर्जनों देवदासियां भोगने के लिए तैयार रहती थीं। परिणाम स्वरूप पंडों और उनके चेलों के वीर से वे गर्भ से रह जाती थीं। जब वे देवदासियां गर्भ से रह जाती थीं तो उनको बच्चा जन्मा होता था, क्योंकि गर्भ गिराने के आज जैसे साधन उस समय नहीं थे। बच्चा होना अनिवार्य था। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बाप के नाम से ही जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से समाज में जो बच्चे होते हैं पैदा, वो बाप के नाम से जाने जाते हैं, उसी की जाति से जाने जाते हैं। किंतु इन देवदासियों की जन्मी संतानों का वो कोई पंडा पिता बनने को तैयार नहीं होता था। क्या होगा? अवैध संतान हो जाती थी, कोई पंडा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था। वैसे इन देवदासियों से ये पंडे अवैध रूप से अपनी काम वासना तृप्त करते थे और बाहर अपने को महान ब्रह्मचारी बतलाते थे। वे ब्रह्मचारी अपने वीर से पैदा हुए लड़का लड़की को अपनी संतान कहने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि एक बार इनके मंदिरों में बच्चों की बाढ़ आ गई। एक बार जब संख्या बहुत ज्यादा थी, उस समय बच्चों की अवैध संतानों की बाढ़ आ गई। जब इनके नामकरण का प्रश्न आता था तो इनके पिता की आवश्यकता पड़ती थी। नामकरण संस्कार पर पिता की और कुल की आवश्यकता होती है। पिता कोई था नहीं, अतः इनसे आवारा औलाद की एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता ने इन लावारिस और हराम की संतानों की दयनीय दशा देखकर इनको हरिजन का नाम दे दिया। देवदासियों से पैदा होती थी, हरिजन नाम दे दिया। इस प्रकार हरिजन उन संतानों का नाम पड़ा जिनके पिता का नाम पता नहीं था, अर्थात जो हराम की औलाद थे। इस प्रकार हरिजन अत्यंत घृणित शब्द है, जो न तो अछूतों के लिए प्रयोग किया गया था और न अछूत हरिजन है। न अछूतों के लिए उपयुक्त है, न अछूतों से कोई मतलब था। गांधी ने भी एक मजाक किया था। वैसे ये हरिजन शब्द जो देवदासियों की नाजायज संतान थे, उनके लिए नरसिंह मेहता द्वारा, जो गुजरात के वैष्णव कृष्ण भक्त थे, प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से ये देवीदासी प्रथा चली है और आज भी विद्यमान है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में किसी न किसी रूप में आज भी दासियां हैं। स्वतंत्रता के बाद लाखों कन्याएं देवी देवताओं को समर्पित की गई थी और चरम पर पहुंची आधुनिकता में भी यह प्रथा कई रूपों में आज भी जारी है। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, उस्मानाबाद, बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्ग एवं झारखंड, तमिलनाडु और उड़ीसा आदि में बेरोक यह प्रथा जारी है। कर्नाटक के बेलगाम जिले के सौदत्ती स्थित यल्लम्मा देवी के मंदिर में हर वर्ष माघ पूर्णिमा, रंडी पूर्णिमा कहते हैं जिसे, पर हजारों किशोरियों को देवदासियां बनाया जाता है। कर्नाटक के यल्लम्मा देवी के मंदिर में सौदत्ती स्थित बेलगाम जिले में बनाया जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त दलित व आदिवासी लड़कियों की देह के साथ सरेआम छेड़छाड़ करते हैं, शराब के नशे में अपनी काम पिपासा बुझाते हैं। तेलंगाना क्षेत्र में दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की आसुरी प्रथा आज भी दूर चल रही है। देवदासी प्रथा का वर्णन मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और बहुत भौंका। देवदासी प्रथा पर मैं एक वीडियो और भी लाऊंगा, वो भी बड़ा अच्छा होगा, दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध कि अपने ढोल में कोई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं अब दूसरा इसका वीडियो दिखाता हूँ आपको। खंडन फिर शुरू करते हैं, ठीक है? देखना भी नहीं है इसका वीडियो, फर्स्ट वीडियो देखना भी नहीं है इसका वीडियो, देखिए। और उस समय मैंने ये वादा भी किया था कि अभी एक वीडियो और इसी विषय पर मिलाऊंगा। तो दोस्तों, आज बगैर किसी विलंब के एक वीडियो देवदासियों पर और अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इसी पुस्तक से श्री एस.एल. सागर जी द्वारा लिखित हरिजन कौन और कैसे, इसी से है। ये छोटा सा प्रसंग और है देवदासी प्रथा पर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ और देवदासियों के बारे में, देवदासी प्रथा के बारे में और हरिजन शब्द के बारे में। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो बहुत दिलचस्प है और आप पूर्ण वीडियो की भांति इसको भी प्यार दें और खूब देखें। और आइए दोस्तों देखते हैं। आजकल इन देवदासियों की अकल्पनातीत वृद्धि हो गई है और पहले जो देवदासियां पुरोहितों और पुजारियों की भोग्य सामग्री थी, वे अब बाहरी लोगों की वासना की सामग्री बन चुकी हैं। कुछ दोस्त कह रहे थे कि आजकल ये देवदासी प्रथा नहीं है, तो उन लोगों को ये बताया जा रहा है, इस पुस्तक के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये देवदासी प्रथा बंद नहीं हुई है और वो दूसरे रूप में भी आज विद्यमान है और बड़ी संख्या में विद्यमान है। आज इनकी लावारिस और हराम की औलादों की इतनी बड़ी संख्या हो चुकी है जो भारत के माथे पर कलंक बन चुकी है। संसार में आज भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ऐसी संतानें बिना माँ बाप के जानी जाती हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। गुजरात की भांति देवदासी प्रथा दूसरे प्रांतों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जरूरी नहीं कि देवदासी प्रथा देवदासी नाम से ही जानी जाती हो, यह प्रांत वाइज अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। जैसे यह प्रथा आंध्र में जोगिन कहलाती है, जोगिन, केरल में महारिन, असम में नटी, महाराष्ट्र में तुरही, तमिलनाडु में देवरात्याल तथा कर्नाटक में देवदासी प्रथा बोली जाती है। कहीं कहीं यह प्रथा बासवी तथा परागति नामों से पुकारी जाती है, किंतु इनकी संतानों को सब जगह पंडों द्वारा पैदा करके स्वीकार न करने से हरामी की औलाद ही मानी जाती हैं और इस हरामी की औलाद का हर के मंदिर में जन्म होने से हरिजन कहा जाता है। कहीं कहीं इनके अन्य नाम भी हैं। उत्तर भारत में इस प्रथा का स्वरूप दूसरा है। यह न तो एलम्मा की कन्या समर्पण से पैदा हुई है, न 36 पत्नियों के विधवा होने से उत्पन्न हुई है। यह प्रथा यहाँ हिंदुओं में
वर्जित होने से सवर्ण विधवाओं के कारण उत्पन्न हुई है। क्योंकि सवर्णों में जब विधवा हो जाती है तो उनका पुनर्विवाह करना मना है, इसलिए कि ये प्रथा सवर्णों में पैदा हुई है। इस कुप्रथा को उत्तर भारत में इस कुप्रथा को देवदासी प्रथा न कहकर काशीवास प्रथा कहते हैं। काशीवास प्रथा कहते हैं यह प्रथा शूद्रों में नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में ही है। जब इन 3 वर्णों में कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका मुंह देखना अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में विधवा होने पर उसे घर में नहीं रखा जाता और उसे घर से निकाल दिया जाता है। ऐसी विधवाओं के लिए काशी, प्रयाग, उज्जैन और गया 4 प्रमुख शरण स्थल है। काशी, प्रयाग, उज्जैन और गया ये ऐसी विधवाओं के लिए 4 प्रमुख शरण स्थली हैं। पहले तो कुछ दिन तक इन विधवाओं को घर से निकालने के 2-4 साल बाद तक घर वाले खाने पीने को भेजते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। उसके बाद जीविका के लिए कोई धंधा इन्हें तलाशना पड़ता है। कुछ जवान विधवाएं वेश्याएं बनकर दूर दूर शहरों में चली जाती हैं और कुछ अधेड़ मंदिरों के पंडों और उनके द्वारा बनाए गए ग्राहकों की वासना की सामग्री बन जाती हैं और इसी के सहारे अपना पेट पालती हैं। नाचना गाना और किसी का हम बिस्तर बन जाना লক্ষ্মীদের জয় স্বনির্ভরতা অক্ষয়। इसने यही उनकी जीवना इसने मैं समझ गया मत्स्य पुराण में ये आक्षेप लगा उसका भी खंडन करेंगे और पॉसिबल हुआ अवश्य इसका खंडन करेंगे। ठीक है, जीविका का साधन समझ गए कहाँ से आक्षेप लग रहा है। 227 चैप्टर से जाता है। वह अपने स्थान पर सही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आदमी है पूरा। वासना की शिकार हुई विधवाएं संतानें जमती हैं। जब ये संतानें जमती हैं तो लोक लज्जा के कारण उन्हें छिपाती हैं, उनके बाप का नाम नहीं बताती हैं और कभी कभी तो पैदा होते ही मंदिर के परिसर में ही कहीं छोड़ देती हैं, जिन्हें उठाकर अनाथालय में पाला जाता है। बहुत से मंदिर प्रबंधक समितियों ने ऐसे अनाथालय खोल रखे हैं जो मंदिर परिसर या मंदिर के निकट चलते हैं। ऐसी काशीवासी विधवाओं से उत्पन्न संतानों को कदाचित हरिजन ही माना जाता है, क्योंकि देवी हर के घर ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हरिजन शब्द का अर्थ स्पष्ट अर्थात हर का जन है, चाहे वह हर के नुमाइंदे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की नाजायज संतानें हों, चाहे सवर्ण विधवाओं की नाजायज संतानें हों और चाहे ठेके पर उठाई गई मंदिर पुजारियों की नाजायज संतानें हों। हरे भगवान के घर यानी मंदिर के परिसर में हुई संतानें हरिजन कहलाईं। इस प्रकार से ही ऐसी संतानें नाजायज, लावारिस और हराम की हैं, इन्हें हरिजन कहा जाता है। दलितों को गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द से संबोधित करना सर्वथा अनुचित था। यह शब्द उनके मनोबल को गिराने और उनको गाली देने की नीयत से दिया गया। संजोए रहते हैं, हरिजन कहते हैं, हरिजन यानी हर के जन, विष्णु के जन भगवान, तो वो ही हैं। तो फिर इसे ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं मानते हैं? ब्राह्मणों को भी हरिजन कहा जाए, क्या वो हरिजन नहीं है? ब्राह्मण भाई वो तो सबसे बड़े हरिजन है, हृदय भक्त हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। उन्हें ब्राह्मणों को हरिजन कहना चाहिए। यदि वे ब्राह्मणों को हरिजन नहीं कहते या ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को हरिजन नहीं कहते या ब्राह्मण ही अपने को हरिजन नहीं कहते तो निस्संदेह इसमें कुछ राज है, एक बहुत बड़ी साजिश है। यदि हरिजन शब्द बहुत अच्छा शब्द होता तो हिंदू और खासकर ब्राह्मण इसे अपने लिए सुरक्षित रख लेता और अपने माथे पर हरिजन का चिप्पा लगा लेता। पक्की बात है ये। हरिजन शब्द इतना ही अच्छा होता और वाकई ही भगवान का जन, भगवान का आदमी होता तो ब्राह्मण इसे अपने लिए पहले सुरक्षित करता। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि गांधी एक जालसाज, बहुरूपिया, दलित द्रोही और शासन का पुंज था। उसने हरिजन शब्द का प्रयोग दलितों के लिए किया। वही नरसिंह मेहता एक सज्जन भावना वाला संत था, जिसने किसी जाति के मत्थे हरिजन नाम न मढ़कर उन्हें हरिजन कहा, जो पंडों की नाजायज औलाद थी, जो राजाओं की नाजायज औलाद थी और जो आम जनता की नाजायज औलाद थी, जिनका जन्म ही मंदिर में हुआ। वह जन्म ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किसी की भी कन्या से हुआ, वह नाजायज औलाद है, हरिजन कहलाने की हकदार रही हैं और वही वास्तव में हरिजन है। दोस्तों, यह प्रकरण भी बड़ा रोचक था, आपको मैंने प्रस्तुत किया। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को भी पूरा देखें और आगे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए गोल में को सब्सक्राइब करते रहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपने इसका आक्षेप सुन ही लिया। ठीक है, तो आप खंडन करना शुरू करते हैं। तो इसने पहले आक्षेप लगा किया भगवान ब्राह्मणों को प्रिय है, क्या भगवान से ब्राह्मणों को प्यार करते हैं। ये वर्ष देखिए, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषुम चाप्यहम्। ये ऐसे बोले ना, जब भी मुंह पे फेंक के मारिए वर्ष, मुंह पे फेंक के कस के। समह सम्मान, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, ना कोई नहीं मुझको, द्वेषपूर्ण अस्ति है, ना तो प्रिय ये जो भजन्ति दिव्य सेवा में है, तू लेकिन माम मुझको, भक्तया भक्ति से, मई मुझ में। देखिए, इन्हें मुँह फेंक के मारना चाहिए वर्ष। मई मुझ में, मुझको, भक्तया भक्ति से, मई तुझ में, मुझ में, दे वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी अभिधेय, ना मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी से पक्षपात करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु ना, है ना, मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है। अब ऐसा भी नहीं बोला कि जो मेरा भक्त है उसी में मैं द्वेष नहीं करूँगा। इन जनरल स्टेटमेंट है, मुंह पे फेंक के मारिएगा इन लोगों के जब भी बोले समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय। ठीक है।
ये आप समझे? ये तो भगवान साहब से भगवत गीता में कह रहे हैं, मुंह पे फेंक के मारेगा, मुंह पे फेंक के एकदम खींच के, गाल पे लगे एकदम इतना खींच के मारे। पाखंड फैला के रखा चारों तरफ, पाखंड फैला के रखा है। ये गीता भागवतम से इसका खंडन कर दूँ पूरा मैं, कहानी ख़त्म हो जाएगा इसका पूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, करना पड़ेगा। लेकिन फिर और भी ऐसे बहुत सारे वर्ष, भले जहाँ कहीं के देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों को थोड़ा सा ये कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी चलिए मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि भगवान ब्राह्मणों के लिए ही सोचते हैं। भले कहीं कहीं लिखा होगी मैं ब्राह्मणों का ये हूँ, ब्राह्मण मेरे भक्त हैं, उनके ये है, लेकिन ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण, कर्म से अच्छा ब्राह्मण के बारे में वर्णित हुआ, लेकिन ये तो पाखंड फैला के रखे हैं। पाखंड पे पाखंड, पाखंड पे पाखंड, पाखंड में पाखंड, पाखंड में पाखंड फैला के रखा है। आइए हम देवदासी प्रथा देखते हैं। हिंदू फोर्ब्स एक्सपोज वेबसाइट से डायरेक्ट करूँगा क्योंकि इसका खंडन ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे केसेस है, एलिगेशंस, शायद इसमें से भी ये कुछ बोल ही रहा था। ठीक है, तो देखते रहिए ऐसे एलिगेशन से रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन है। रेफ्यूटेशन जाने से पहले मैं ये बताना चाहिए थे रेफ्यूटेशन से। ठीक है, तो रेफ्यूटेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ पूरा, लेकिन मैं पहले इसको जो सबसे मेन चीज़ है देखिए अब देखिए इन जैसे नीच लोगों के लिए देखिए इस नीच को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। ये नीच को मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है तो ओपन चैलेंज देखो। वेबसाइट भी दे रहा हूँ, हिंदू फोर्ब्स एक्सपोज वेबसाइट, देख लो, फट से आ जाएगा हिंदू फोर्ब्स एक्सपोज वेबसाइट। तो मैं यहाँ से मैं सब प्रूफ ऑलरेडी है, तो मैं आपको वीडियो ये वेबसाइट फैलाने का जितना हो सके कोशिश करूँ। और मैं इस नीच पाखंड के खिलाफ जो पाखंड फैल रहा है भारत में, इसको ख़त्म करने में मैं सहयोग करेंगे। प्रॉस्टिट्यूशन एंड रिलेटेड एक्ट, ठीक है, महाभारत देख लो, तुम्हारे पीछे महाभारत पढ़ा है ना, पढ़ो महाभारत का शांति पर्व अध्याय 28वां श्लोक 14 से 22। शराब खाना खोलने वाले ऐसिया